जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो देखिए शत्रु ग्रह होकर इस समय आपके लिए लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। दो ऐसे ग्रहों का समावेश होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। जीवन के हर मोड़ पर ये दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु बनकर खड़े होते हैं और काफ़ी लंबे समय से इन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़कर आपके लिए दुर्योग बना रखा था। लेकिन यह समय काल ऐसा रहने वाला है जब ये दोनों आपके लिए शुभता से परिपूर्ण होने जा रहे हैं और आपके लिए चीज़ों को आपके अनुकूल करने जा रहे हैं। आप जो भी करेंगे उसमें बहुत बड़ा करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ हम राहु की चर्चा कर रहे हैं जिनका मंगल के साथ एक विशेष प्रकार का योग बन रहा है और उस योग के द्वारा मंगल और राहु एक दूसरे से संबंध बनाकर आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बड़े पैमाने पर होती हुई दिखाई देंगी, इतने बड़े पैमाने पर जितना आपने अनुमान नहीं लगाया था। अब यहाँ पर सबसे अच्छी शुभता जो निकल कर आ रही है वो राहु और मंगल से निकल कर आ रही है। राहु जहाँ नकारात्मकता के प्लेनेट है, भ्रम, स्वांग, माया, षड्यंत्र, व्याभिचार, दुराचार, अनीति, अन्याय, ये सारी जो शस्त्र हैं वो राहु के शस्त्र हैं। वहीं मंगल बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, युद्ध, वेपन, धीर, वीर, गंभीर, भूमि, भवन, वाहन के कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों का साथ होना एक दूसरे के साथ, क्योंकि देखिए मंगल जो है प्रॉपर्टी बनाने के योग बनाते हैं। मंगल जब भी आपके बली होते हैं व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक और बहुत कभी-कभी बहुत सारी, जितना मंगल के पास बल होता है उसके अनुसार ये कार्य होते हैं, बहुत अधिक प्रॉपर्टियां बना जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी जो बनेगी आपकी जड़ प्रॉपर्टी से मेरा तात्पर्य वो है जैसे भूमि, भवन, वाहन, मकान और आपके जो भी ये लैंड या खेत वगैरह जो ये चीज़ें खरीदी जाती हैं ये मंगल के प्रभाव से ही होती हैं। जिनके मंगल कमज़ोर हैं वो जितने भी प्रयास कर लें, धन उसके पास अथाह आता चला जाए, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी भी निर्मित नहीं कर सकता और प्रॉपर्टी निर्मित करने के जितने भी प्रयास उसके होते हैं वो विफल हो जाते हैं, क्योंकि उसके योग मंगल ने बनाए ही नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में राहु के साथ संबंध, राहु क्या है, नकारात्मकता है। जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं ये कार्य करने वाले व्यक्तियों के मंगल कभी भी सहयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर आपके लिए राहु मंगल का एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो आने वाले इस गोचर काल को बहुत ही शुभता से परिपूर्ण करने जा रहा है। राहु अचानक का भी कारकत्व रखते हैं, अचानक ऊंचाई भी लेकर आते हैं, अचानक आपको नीचे भी गिराते हैं। शुभता और अशुभता दोनों ही राहु के साथ चलती हैं। राहु के साथ देखिए जब अशुभ होते हैं, जिन लोगों के अंतर ये जो पिछले मैंने गुण बताए हैं वो गुण होते हैं, उन लोगों के राहु जो होते हैं निगेटिव रूप से उनके लिए प्रभावी होते हैं। लेकिन अगर राहु सकारात्मक रूप से आपके साथ हो जाए, जैसे कि आपकी सोच होती है वो राहु से संबंधित होती है, यानी कि सकारात्मक रूप से, तो व्यक्ति अपने इसी क्षमता का प्रयोग जो है अपने धनार्जन में लगा देता है, जिसकी वजह से उसके पास अतः इनकम होने लगती है, उसके सोर्स बनने लगते हैं, वो धन कमाने लगता है। जॉब करे या ना करे, बिजनेस करे या ना करे, लेकिन वो धन कमाने का जुगाड़ बना लेता है। कहाँ से मुझे कितना धन कमाना है उसे ये पता होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो राहु से संबंधित होती हैं और राहु जो होता है देखिए समस्त शरीर को संचालित करने की क्षमता रखता है, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पर जो ये योग बन रहा है वो राहु और मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए, क्योंकि मैं देखिए सदैव आपको बताती रहती हूँ नवम पंचम योग ऐसा योग होता है जब दो शत्रु ग्रह भी एक दूसरे के संबंध बना लें तो आपकी चीज़ें जो होती हैं शुभता से परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के बल में वृद्धि करने लगते हैं, एक दूसरे को शुभता प्रदान करने लगते हैं और मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, जिसकी वजह से। और राहु क्या है, देखिए जिस भी ग्रह के प्रभाव में लेते हैं या जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। हालांकि ये वृद्धि जो आपकी शुभता में भी हो सकती है और अशुभता में भी, दोनों में ही हो सकती है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने लगती हैं। तो आइए जान लेते हैं ये योग आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए राहु इस समय पर आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, मंगल षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। और अगर मैं इसको पूरा विस्तार से आपको बताऊं तो ये देखिए गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी नवम पंचम योग बनाया और ये क्या है, आपका जॉब का त्रिकोण, जिसकी वजह से इस समय आपके जॉब में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी जगह आपने इंटरव्यू दिया है वहाँ से कुछ शुभ रिजल्ट आने का,
अब ऐसे में परिणाम जो आएगा वो आपकी उम्मीद से बड़ा होगा, जितनी आपने कल्पना की होगी, क्योंकि राहु हजारों गुना वृद्धि करते हैं और जॉब के भाव में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तब तो यह अति उत्तम है कि आपके लिए वह स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि आपके लिए इतना बड़ा प्रभाव इन ग्रहों के माध्यम से निकल कर आएगा। हालांकि देखिए, मंगल और राहु का जब भी किसी प्रकार का योग बनता है तो ये एक दूसरे को अशुभता ही देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में कमी करते हैं, एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु मंगल का नवम पंचम योग सबसे पहले कर्म भाव में है, तो आपके कर्म के लिए स्थितियों को प्रशस्त करेंगे, आपके स्थायित्व लेकर आएंगे और किसी भी प्रकार से आपकी चीज़ों में कमी आ रही थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह समयकाल ऐसा रहने वाला है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अपने भविष्य में अपने बच्चों को, अपने जो और छोटे लोग होते हैं या किसी को सलाह भी दे रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा समय काल आया था जब मैंने इस कार्य की शुरुआत की, तो देखिए अब मुझे पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ा। तो ये स्थितियां निर्मित करेंगे राहु महाराज। वहीं मंगल की चर्चा करें तो ये देखिए इस समय शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके जो शत्रु होंगे उनको दमन करेंगे। शत्रु भी इस समय आपसे भयभीत होंगे, अंदर से भय खाते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके के योग निर्मित करेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। साथ ही साथ कुछ शत्रु ऐसे भी होंगे जिनके योग अच्छे होंगे, वो आपसे मित्रता करने के लिए आतुर हो जाएंगे। यह समय जो होगा वो आपकी समस्त निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीमारी कोई घर में लगी हुई हो तो मेडिसिन के कारक मंगल देव महाराज होते हैं। ऐसे में आपको आयुर्वेद की शरण लेनी चाहिए। अगर आप आयुर्वेद से जुड़कर इन चीज़ों को करते हैं तो आपके लिए चीज़ें जो है अच्छी और अच्छी होने लग जाती हैं। आपके लिए चमत्कार की स्थितियों का निर्माण करने में इस समय न राहु पीछे रहेंगे न मंगल पीछे रहेंगे। दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर पहले से हो रहा है तो आप देखेंगे आप पहले की अपेक्षा इस समय पर बहुत अधिक धन अर्जन करते हुए देखे जाएंगे, जिससे धन संचयन की भी मात्रा आपके बढ़ने वाली है। चीज़ें आपके लिए वह रूप लेकर आने वाली हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। वही चर्चा इस समय आपके षष्ठ भाव की चल रही थी, तो मेडिसिन दूर होंगी और साथ ही साथ किसी कंपटीशन में आप बैठे हुए हैं तो कंपटीशन से संबंधित आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। यानी आपको आपकी भाग्य से अधिक मिलता हुआ दिखाई देगा, आपकी मेहनत से अधिक मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं चर्चा करें, अगर आपके जिस भी कंपटीटर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको पीछे छोड़ा है, तो ये समय है अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ने का। यानी जो भी इस समय पर बिजनेसमैन है या फिर जो हैं नौकरी वाले व्यक्ति हैं, जो कंपटीटर हैं या प्रतिद्वंदिता में खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल जो है उनकी उम्मीद से बहुत बड़ा रहने वाला है। उम्मीद से बढ़कर इस समय पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जिस भी कंपटीशन को आप अपने समक्ष मानते हैं वह कंपटीटर अब आपसे थोड़ा सा पीछे रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी हो रही है कि मंगल स्वयं के घर को ही देख रहे हैं, जो कि द्वादश भाव में पड़ रहा है। अब मंगल कारक ग्रह हो जाते हैं शत्रु के लिए, तो कोर्ट कचहरी में जिनके भी केस पड़े हुए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत उत्तम समय है। वहीं देखिए, व्यर्थ की विवादों में ऐसे भी शत्रु होंगे जिनके योग बर्थ चार्ट में ही ऐसे बैठे होंगे, तो ऐसे शत्रु जो होंगे वो आपसे उलझने का प्रयास करेंगे। उनको अवॉइड करना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप अपनी सारी एनर्जी उधर लगा देंगे तो फिर आप अपने वर्क के लिए क्या करेंगे, वर्क प्लेस में किस तरीके का आप परफॉर्मेंस देंगे। तो ये चीज़ें आपको सोचनी बहुत ज़रूरी है। विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक होने वाला है। विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके पेंडिंग थे वो इस गोचर काल में पूर्ण हो जाएंगे। विदेश में जॉब कर रहे हैं, विदेश में सेटल हैं, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन से इस समय पर नकारात्मकता का भाव निकलने वाला है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, थोड़ी सी रूड हो सकती है, और इस समय पर आपके लिए थोड़ा सा दिखाने में, मतलब दिखाने में बाहर जो उनका आवरण होगा वो ऐसा होगा कि आप परेशान रहेंगे। लेकिन देखिए, परेशानी की बात नहीं है, दिल से वो आपके लिए सहृदयी हैं। हालांकि स्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन आपके संबंध विच्छेद जैसी स्थिति नहीं आएंगी। आपको थोड़ा सा इस समय पर चीज़ें जो हैं
वो अपने लिए और ज़्यादा बेहतर कर ली चाहिए, क्योंकि ऐसा गोचर काल वर्षों में एक बार आता है और ऐसा गोचर काल जो आपके सामने इस समय पर निर्मित हुआ है, इसको प्रबल करने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको कर लेने चाहिए, जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम राम राहवे नमः राहु देव के लिए। इन बीज मंत्रों का अगर आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करते हैं तो आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। हालांकि देखिए, बीज मंत्रों के लिए मैं हमेशा ये बताती हूँ कि 3 से 6 माह का समय लगता है बीज मंत्रों को अपना प्रभाव देने में, क्योंकि ग्रह कितना ख़राब है मुझे नहीं पता। अब जब बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 6 माह, मैक्सिमम 6 माह, और बहुत कम ख़राब है तो मिनिमम 3 माह। इस समय काल के अंदर आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन जब से प्रभाव मिलते हैं फिर आपको अगले जन्मों के लिए भी वो ग्रह शुभ ही हो जाता है, जिसके लिए देखिए इन मंत्रों का जाप करना अति अनिवार्य है, ताकि आगामी जीवन के लिए या आने वाले जीवन के लिए, इन सभी के लिए यह ग्रह हम सही कर सकें, क्योंकि ऐसी बुद्धि हमें हर जीवन में मिले ये ज़रूरी नहीं है। अब मंगल के लिए देखिए, हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं, और मंगल क्या होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक भी होते हैं, और आपके प्रॉपर्टी के भाव पर ही दृष्टि है, जिसकी वजह से मंगल को बलि करना बहुत उत्तम रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए हनुमान जी का पूजन हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, जिसके लिए आपको देखिए चोला चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होता है। अगर आप नित्य प्रति चोला चढ़ाते हैं या फिर आप मंगल के मंगल भी चोला चढ़ाते रहते हैं तो आपके लिए मंगल देव शुभ हो जाते हैं। इसके अलावा लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, लेकिन देखिए राहु को भी बोलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। राहु के लिए सफाई कर्मी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें, भोजन, वस्त्र, धन इत्यादि आप देते रहें। अगर आप बीड़ी का दान कर सकते हैं सफाई कर्मी को तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक